देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी मैं लाइन लेकर के आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। रोकने से करवा कभी रुका नहीं करते, रोकने से करवा कभी रुका नहीं करते, और इस बेरोजगारी के सफ़र में खुद को कमज़ोर किया नहीं करते। रास्ते में रुकावटें चाहे जितनी भी आ जाएं, रास्ते में रुकावटें चाहे जितनी भी आ जाएं, लेकिन अगर इरादा सफल होने का हो तो हौसला कभी कम हुआ नहीं करते। तो बस हौसला बस ना कम करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा शानदार ट्रिक्स के साथ में कुछ क्वेश्चनों का मैं सेट लेकर के आया हूँ। किसी का भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम का भी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो यह सेट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए देरी ना करें, शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक वस्तु को 500 रुपये में बेची जाती है और कुछ हानि होती है। 500 रुपये में बेची गई तो कुछ हानि होती है। यदि उस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो व्यापारी को पुराने हानि की तुलना में 3 गुने के बराबर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो दोनों का सीपी है, मतलब पहले जो है 500 रुपये में बेचा, फिर से बाद में 700 रुपये पे बेचा है, यही बेचा है ना। लेकिन जब 500 पे बेचा तो उसको घाटा हुआ है, और 700 रुपये में बेचा है तो उसको लाभ हुआ। अच्छा, ये जब घाटा हुआ तो ज़रूर पक्का मतलब अपने सीपी से कम हुआ होगा। लेकिन जो भी कह रहा है कि जितना घाटा हुआ उस घाटे के 3 गुना जो लाभ हुआ है, मतलब अगर घाटा यहाँ पर मानते 1 हुआ है तो यहाँ पर जो लाभ कितना हुआ है, 3 हुआ है। राइट। अच्छा, अब इसका गैप देख लेते हैं कितना है। गैप कितना है, 200 का है। गैप कितना है, 200 का। अच्छा, ये कह रहा है कि 200 रुपये का गैप है, लेकिन यहाँ पर देखते तो टोटल 4 का गैप है। तो 200 में 4 का यदि हम लोग भाग देंगे तो 200/4 मतलब आएगा 50 आएगा। मतलब 1 की वैल्यू 50 है। तो सीपी पूछ रहा है तो 500 में हम लोग 50 जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगा 550, या 700 में जब 3 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 50 थी 150, 700 फायदा हुआ। तो जो लाभ हुआ 150 का तो 150 घटा देंगे तो भी 550 ही आएगा। अर्थात सीपी कितना आ गया, 550। राइट। आंसर कौन सा है, दूसरा वाला ऑप्शन। पता इसमें कुछ है, वरना आप फार्मूला और लगाते रहो, काम होता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भैया टेंशन लेने की ज़रूरत है। बस आप मुझसे जुड़िए और 100% यार आपको मतलब मैथ एकदम हल्का लगेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, एकदम झकास। आप तरीका लगा लीजिए, देखते कैसे आप करते हैं। पहले वीडियो रोक करके अगर है मतलब तो उसको आप ट्राई करिए। लेकिन देखिए क्या है कि देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिल करके 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है किसी कार्य को मिल करके 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य करता है और कार्य का 5/7 भाग को पूरा करता है। देखो ए और बी जो है दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 35 दिनों में। ए अकेले कार्य करता है और कार्य का 5/7 भाग, मतलब ए जो है अकेले काम करता है तो कार्य का 5/7 भाग करता है, मतलब 2/7 तो काम बचा है। और फिर कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी पूरा करता है। शेष कार्य को बी पूरा करता है तो बी कितना पूरा करेगा, 2/7 काम। देखो 5/7 और 2/7। राइट। अच्छा देखो टोटल काम तो भाई हो गया कि ए 5/7 काम किया, 2/7 काम किया। शेष कार्य को बी अकेले पूरा करता है। पूरा कार्य करने में कुल 90 दिनों का समय लगता है। अब देखो केवल बी को नहीं, टोटल अलग अलग इन लोगों ने जब काम किया है तो 90 दिन का समय लगता है। तो पूछ रहा है दोनों में से अधिक कुशल ए है, मतलब ए जो है अधिक कुशल है क्योंकि 5 काम किया है। राइट। ए को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग मतलब अगर ऐसे मेथड से जाएंगे, चूँकि देखो ए का यदि कंप्लीट पता रह जाता तो हम लोग निकाल लेते, बी का भी पता रहता चलो ठीक है हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मान करके बहुत लंबा चला जाएगा, इस वजह से सबसे बेस्ट मेथड होगा हम लोग ऑप्शन से अप्लाई करते हैं। राइट। ऑप्शन से भी हम लोगों को चुनना पड़ेगा कि आखिर कौन सा ऑप्शन उठाएं, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ें तो है, और सब ऑप्शन को चेक कर क्या गेस हो सकता है।
राइट। अगर गेस, अच्छा दोनों मिल करके यहाँ पर कितने दिनों में काम किए हैं, 90 दिनों में। मतलब हमारा अगर ए का कुछ एफिशिएंसी पता चल जाए तो बी का एफिशिएंसी पता चल जाए, और पता करते हैं कि हाँ भाई दोनों मिल करके 90 दिनों में काम हो रहे, तो आंसर हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए चूंकि यह 35 है और 35 है तो इसमें 5 और 7 का मल्टीपल है, और यहाँ पर भी 7 का है, यहाँ पर भी 7 का, मतलब जो भी आंसर आएगा या तो 5 का मल्टीपल हो सकता है या 7 का होगा, राइट। हम लोगों के सामने पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन है 45 दिया है, मतलब ये जो है कंप्लीट काम को मान के चलते हैं 45 दिनों में पूरा करता है, राइट। ये कितना दिनों में काम पूरा करता है, 45 दिनों में। अच्छा देखो इसका कितना हो जाएगा, यदि एलसीएम लेते हैं तो 35 मतलब 7 पचे 5, 7 पचे 35 और 9 पचे 45, 5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 9, ये टोटल काम होगा। अच्छा 35 है तो 7 पचे 35 मतलब इसका 9 काम है, और ये 45 है तो 9 पचे 45, इसका कितना काम है, 7 काम है, राइट। बातें समझ आए। अच्छा देखो देखते हैं अब यहाँ पर टोटल काम तो इतना पता चल गया, लेकिन अब टोटल काम का जो भी ये 5/7 काम यह करता है, 2/7 काम यह करता है। अगर हम इसका जो है 5/7 काम निकालेंगे तो ध्यान से देखते हैं, ऐसे ऐसे 5 गुणे 7 गुणे 9 है, और इसका जब हम 5/7 काम निकालेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 9 पचे 45 और 45 पचे 225, मतलब इसके हिस्से में 225 काम आया, और हमारा जो है इसके हिस्से में देखेंगे तो 9 पचे 45 दूनी 90 काम आएगा, राइट, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 225 काम, ए की एफिशिएंसी हमारा कितनी आई है, 7 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई है। अब हम लोग इसकी एफिशिएंसी से यदि हम लोग भाग दे देते हैं तो क्या यदि 90 आ जाएगा तो सही है। अच्छा देखो यहाँ पर यदि देखते हैं 7 से कटेगा तो 7 तरीके 21, मतलब यह 7 से कटेगा ही नहीं। जब 7 से कटेगा नहीं तो भैया ये तो कंप्लीट आंसर आ रहा है, मतलब यह ऑप्शन सही नहीं है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, राइट। अब दूसरा कौन सा 7 का मल्टीपल हो सकता है, हमारा जो है 7 का मल्टीपल है 42, इसको हम 42 वाले पर चेक करते हैं, राइट। अच्छा देखो जब 42 का चेक करेंगे तो 7 छक्के 42, और यहाँ पर 7 पचे 35, 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 6, यही आएगा। इसका यदि एफिशिएंसी कितना आएगा यहाँ से देखते हैं तो 7 पचे 35, इसका मतलब 6 आएगा। यहाँ पर देखते हैं तो 7 छक्के 42, मतलब इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी, मतलब ए यदि 5 है तो इसका एफिशिएंसी 1 है, राइट। अच्छा टोटल काम यदि ए और बी का देखा जाए, ए और बी का देखा जाए तो 5 संबंध 7 है और 2 संबंध 2/7 है, मतलब 5 और 2 के रेशियो में है, राइट। इसका ही मतलब पता करते कि कितना कितना है। अगर हम 7 से इसको करते हैं, टोटल 7 का है तो 5 छक्के 30, 30 पच्चे इसका 150 आएगा, और यहाँ पर जो 5 छक्के 30, 30 दूनी 60 काम इसका आएगा। देखो टोटल काम ये जो आता है तो टोटल ही वर्क आता है, और चूँकि टोटल जो है ये लोग मिल करके कितना है, 7 काम है, राइट। तो 7 में से 5 का हिस्सा इसका है, 2 का हिस्सा इसका। यदि हमारा इसमें 7 से करेंगे तो 7 की कहानी खत्म हो जाएगी, 6 पचे 30, 30 पचे 150 और 30 दूना 60, मतलब यह जो इनका एक एक का हिस्सा आया कि भैया इतना काम करना है, राइट। अच्छा देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, इसका एफिशिएंसी कितना है, 1 है। अब इसके एफिशिएंसी से जब भाग देते हैं तो 5 तिहाई 15 30, और यहाँ पर आएगा 60, दोनों मिलकर के 90 दिनों में काम करें, यही तो दिया था, मतलब हमारा प्रूफ हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा सही है, राइट। वरना आप इस तरीके से जाएंगे तो बहुत लंबा जाएंगे। आप जैसे भी कर सकते हो, जिस तरीके से कर सकते हो आप। कुछ लोगों के यहाँ पर थोड़ा डाउट यदि आ रहा होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पता चल गया कि ए जो है 5/7 काम करता है, और बी जो है 2/7 काम कर रहा है, अर्थात इसका कर देंगे तो 5:2 के रेशियो में कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 7 है, लेकिन ए कह रहा है कि टोटल काम कितना हो गया, 5 छक्के 3 7 21, 210 है, तो 210 का 7 के करेंगे तो इसका मतलब ए का हिस्सा 5 वाला आएगा, और 210 का 7 करेंगे तो 2 वाला हिस्सा इसका वाला आएगा, तो 7 तरीके 21, तो 30 पचे 150, वही तो मैंने लिखा यहाँ पर, 7 तरीके 21, 30 दूनी 60 लिखा। लेकिन ये सब चीज़ें आपको मतलब तुरंत सोच लेना चाहिए, 7 से 7 कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आएगी, तो 30 पचे 150, 30 दूनी 60, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से भी चल सकते हैं, ऑप्शन से चलेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आप घूमते रह जाएंगे और मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट का टाइम ले लेगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आएगा नहीं, राइट। अच्छा देखो आपके सामने अगला जो क्वेश्चन, एक अधिक कोण त्रिभुज ABC
इसकी सबसे लंबी भुजा ए बी की लंबाई जो 50 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से एक 42 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, राइट। अच्छा देखो, एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसको हम लोग नाम लिख देते हैं ऐसे, अधिक कोण त्रिभुज है ABC, ओके। इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं में से एक 42 है, एक 42 है, और इसका एरिया जो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, राइट, 294 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसकी तीसरी भुजा की लंबाई, मतलब इसका पूछ रहा है, यही एक्स वाली वैल्यू, राइट। अब हम लोग कैसे करते हैं, या हम लोग करें कि इसको हीरोन्स फार्मूला से मतलब निकालने इसका एरिया, उसके एरिया को इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। लेकिन क्या हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर से बहुत लंबा हो जाएगा एक्स के टर्म में ना। क्या कुछ शार्ट तरीका हो सकता है? बहुत शानदार तरीका मैं बताऊंगा। देखो, इसको यदि हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, राइट, इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ध्यान से देखना, तो यह हमारा जो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अच्छा देखते हैं कि यदि 50 है तो इसका यदि हम लोग 2 से भाग करते तो यह 25 आएगा, और यह जो 21 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 25 21 क्या 25 के साथ में कोई ट्रिपलेट बनता है क्या? हाँ बनता है। बनता किसका है? 7 का और 24 का और 25 का, राइट। अच्छा देखो, 25 का दूना 50 है तो 24 का दूना कितना होगा? 48 होगा, राइट। होगा कि नहीं होगा? अच्छा जब ये 42 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 6। ये टोटल 48 आ गया, और जब 48 आ गया तो यह 6 है, तो यह दूना है तो यह भी दूना होगा, 7 दूनी 14, राइट। अब देखो 14 और 6 आ गया, 14 और 6 आ गया, तो बस इसी का तो पूछ रहा है, यही एक्स है। अब यहाँ से हम लोग निकाल नहीं लेंगे, 14 और 6 में है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सीधे लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और 2 सत्ते 14 और 3 त्रिक 9, मतलब 7 सत्ते 49 और 9 कितना हो जाएगा? 58, 2√58। बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है? इतना आपको मतलब झंझट नहीं करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हीरोन से निकालो, ये सब चीज़ें। यहाँ पर सिंपल सा ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, राइट। ट्रिपलेट यदि आपको पता रहेगा तो बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर ऐसे 14 और 6 आ गया, यह कैसे आया है, कैसे आया है? तो देखो भाई, यह इसमें क्या क्या 2 और 7 है, और इस 6 में जो है 2 और 3 है, ये ना। हाँ अच्छा देखो, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, तो 2 यहाँ पर भी आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 सत्ते 49 और 9 जो जोड़ेंगे तो 58 आएगा। यही तो बस किए हैं। तो 2√58 आपके सामने कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, राइट। बातें समझ आए? इस तरीके से हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, एक कक्षा परीक्षा में 200 छात्रों में से 62% हिंदी में और 58% जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि छात्रों की संख्या 25% है तो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल छात्र जो 200 हैं, टोटल छात्र कितने हैं? 200 है। लेकिन हम लोग इसको यदि परसेंट में मानते हैं तो ये अपने आप में 100% है कि नहीं है? है। अब क्या कर रहा है कि एक कुछ हिंदी वाले हैं और कुछ हमारे अंग्रेजी वाले हैं, या हिंदी वाले हैं या अंग्रेजी वाले हैं। हिंदी में कितने परसेंट पास हुए हैं? 62% पास हुए हैं। और अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हुए हैं? 58% पास हुए हैं। यही है ना, राइट। और दोनों में जो है कितना परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? चूंकि 25% जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब ना तो इसमें पास हुए हैं ना तो इसमें पास हुए, दोनों में फेल हो गए। तो कुल जो कितने परसेंट पास हुए? 75% तो पास हुए ना, मतलब टोटल जो पास कितने हुए हैं हमारे? 75% या जो क्या हुए? पास हुए हैं। अच्छा देखो, 62% हिंदी में पास हुए, 58% इसमें पास। लेकिन कुछ तो ऐसे बच्चे हैं कि जो दोनों में पास हुए, उसी को तो पता करना है आखिर कितने हैं। अच्छा देखो, यदि हम लोग जोड़ते हैं 62 और 58 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 6 5 11, 110 मतलब 120 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब यह 120% कह रहा है कि पास हो गए, लेकिन कह रहा है नहीं 75% ही ओवर पास है। लेकिन कितने पास हैं? अधिक है तो 45%, मतलब 45% बच्चे जो है दोनों में पास हैं।
45% बच्चे दोनों में पास है। चूंकि हमने यहाँ पर जो इसका मतलब 100% का दूना है, तो 45 का दूना कितना हो जाएगा, 90। यही हमारा आंसर होगा, राइट। यदि आप और आसान यदि कर सकते हैं तो देखो क्या हो सकता है और आसान। 100% में हम लोग करते हैं, 100% में ना। अच्छा देखो है क्या कि 25% तो हमारे अनुत्तीर्ण है, तो जब अनुत्तीर्ण है तो कितने परसेंट पास हैं, 75% पास है, और यह जो फेल है, राइट, 75% पास है। अब जब 75% पास है तो हम लोग क्या करते हैं, 62 प्लस 58, ये भी पास है, दोनों में पास है, माइनस का 75%। अब जो निकलेगा, क्या निकलेगा, टोटल की दोनों में कितने हमारे पास होंगे, इसको जोड़ेंगे तो 120 माइनस का 75 मतलब 45%। और चूँकि 1% का 2 है तो 45% का कितना हो जाएगा, 90, राइट। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3:4:5 के अनुपात वाली भुजाओं वाले 3 घनों को पिघला करके एक एकल घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण जो 18√3 है, राइट। मतलब 3 घन है, 3 घन है, एक 3:4:5, राइट। ये 3 घन है, तीनों घनों को पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया जाता है। अच्छा जब इसका क्यूब निकालेंगे और जो बड़ा वाला मतलब आयतन होगा और इन तीनों का आयतन तभी तो इक्वल होगा। अच्छा इसका यदि आयतन निकालते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 4 चौको 16 चौको 64 और यहाँ पर 5 पचे 25 पचे 125, ये होगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 16, मतलब जोड़ेंगे तो 16 और 6 2 8 2 10 1 11 और 1 1 2 216 आएगा। अब 216 जो कितना किसका क्यूब है, मतलब जो भी साइड आएगा यह 6 आएगा, राइट। 216 किसका यूनिट 6 है। अब देखो वह कह रहा है कि यदि साइड मान के चलो 6 है तो इसका डायगोनल कितना आएगा, इसका डायगोनल कितना आएगा। यदि इसका विकर्ण हम देखते हैं, जो भी आएगा इसका विकर्ण, यदि विकर्ण देखते हैं तो यही होता है, क्या होता है, √3a होता है ना, √3a। लेकिन विकर्ण हमारा कितना दिया है, विकर्ण हमारे दिया 18√3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यह 3 गुना है। तो जब 3 गुना है तो सभी साइडें भी तो हमारी 3 गुना होंगी। तो जब साइडें 3 गुना है तो कौन सा है, 3 त्रिक 9 और 3 चौको 12 और 3 पचे 15, ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। हमने क्या किया, नया आया 216 जो किसका 6 का है। चूँकि इसका जब डायगोनल निकालेंगे तो √3a होता है, तो √3a मतलब √3a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 त्रिके 18, राइट। 6 √3 का 3 गुना होगा, तो बस 3 गुना है, तो इसका हम लोग आगे चल देते हैं। बातें समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखो एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दूरियां तय करता है। कुल जो 3 घंटा 48 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी पूछ रहा है। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको जो मेथड आसान लगेगा उसको आप अपना लीजिएगा, राइट। अच्छा 4 लोग हैं, 4 डिस्टेंस जो बराबर बराबर ट्रैवल करते हैं, राइट। यह भी डी ट्रैवल करता है, ये भी डी ट्रैवल करता है, ये भी डी ट्रैवल करता है, या 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है, या 4 से, या 5 से, और ये 6 किलोमीटर पर आवर से, राइट। और कुल जो टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटा 48 मिनट। कुल टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटा 48 मिनट। यदि हम लोग इसको सबको घंटे में चेंज करते हैं तो 3 और 48 को 60, मतलब 12 चौको 48 और 12 पचे 60, 5 15 4 19/5 आएगा, 19/5 आवर आएगा। इसको हमने चेंज कर दिया, मतलब ये टोटल टाइम लगा था। अच्छा टोटल टाइम लगा, इसमें भी कुछ टाइम लगा होगा, इसमें भी टाइम लगा होगा, इसमें भी टाइम कुछ लगा होगा। यदि अब हम लोग टाइम निकालते हैं तो इसका टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम और इसका टाइम यही तो होगा, राइट। अच्छा सबका डिस्टेंस सेम है, जब सबका डिस्टेंस सेम है तो अच्छा टाइम कितना लगा घंटे में, 19/5। यहाँ पर क्या करते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब D/3, D/4, D/5 और D/6, यही होगा। अच्छा इसका सारा का एलसीएम लेते हैं तो 6 पच्चे 30, 30 दूनी 60, लगभग इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60 ही आएगा। और जब 60 आएगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 20 3 60, यहाँ पर 15 चौको 60, 12 25 60 और जो है 14 में 60। इसको सबको जोड़ते हैं
तो 20 10 30 10 40 10 50 और 50 7 57, मतलब ये कितना आ गया 19/5 की वैल्यू हमारी आई 57D/60। अब कटम किट कर देते हैं भाई, 19 तिया 57 और 5 से काटेंगे तो 12 बार में, 3 से काटेंगे तो 4 बार में, मतलब डी की वैल्यू जो है 4 आ गए। डी की वैल्यू कितना आ गए 4 है। अच्छा देखो यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4, तो कितना आ गया टोटल जो है 16। राइट, इस तरीके से हमारा आंसर है। ये पहला मेथड है। राइट, अब यह समझ आया है तो बस हमको दूसरा भी मेथड कर लेते हैं। अच्छा दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डिस्टेंस दिया है, राइट, स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर आवर दिया ना, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर आवर, सबका क्या करते हैं ऐसे ही एलसीएम लेते हैं। सबका एलसीएम कितना आएगा भाई 60 आएगा। तो इसका कितना आएगा 20, इसका कितना आएगा 4 मतलब 15, 5 से 12 और 6 से 10। राइट, अच्छा चूंकि 4 दूरी है मतलब सबका दूरी कितना है, यह भी एक है ये भी एक है, एक ही मतलब सबका दूरी सेम है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं टोटल में 60 का में 4 का गुणा करेंगे, जितना दूरी रहेगा 4 5 6, चूँकि 4 दूरी है तो 4 से गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ करके इतना करेंगे, कितना आया था 57, जोड़ेंगे तो 57 ही आएगा। 20 10 30 10 40 10 50 57 आ गया। मतलब यह जो है हमारा एवरेज स्पीड आ गया। क्या आ गया एवरेज स्पीड। और जब एवरेज स्पीड आ गया, चूँकि टाइम हम लोग निकाले थे 3 घंटा 48 मिनट, कितना है 48 मिनट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे तो 12 चौक को 48 और 12 पच्चे 60, तो 5 15 और 15 4 19/5 आएगा, ये आएगा। अब हम लोग इससे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, क्योंकि यह जो आया एवरेज स्पीड आया। राइट, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता कि नहीं होता। जब यह एवरेज स्पीड है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 तिया 57 और 5 5 से 12 हाँ, तो 19 तिया 57, राइट, और यहाँ से करेंगे तो 5 तिया 15 और 15 चौको 60, तो 4 में 4 का गुणा करें तो टोटल 16 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। राइट, बातें समझ आई। तो ये तरीका भी आपको अगर बेहतर लगे तो इससे भी कर सकते हैं, और अगर दूसरा कोई, तो इसका एक और प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जो वहाँ पर जो है अगर ये दूरी सेम रह रही है तब क्या करेंगे। राइट, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। राइट, अच्छा देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें जो दूरी सेम नहीं है, ध्यान से देखिए। किसी यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, 1/4 भाग 33 किलोमीटर पर आवर के, और शेष भाग जो है 55 किलोमीटर। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी यात्रा का 1/3 भाग मतलब 1/3 भाग और 1/4 भाग और बाकी जो शेष है। अच्छा टोटल हम लोग जो भी रहता है इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 3 12 मान के चलते टोटल दूरी कितना है 12। अच्छा 12 का 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 भाग कितना होगा 4 होगा। और फिर से जो शेष बचा उसका 1/4, तो 8 बचा, और 8 का 1/4 कितना होगा 2 होगा। ओके, और शेष कितना बच गया 4 2 6 और 6 बच गया। अच्छा देखते हैं सब यह 2 से कट जाएगा, तो अर्थात यह हम लोग क्या लेते हैं 2 और यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 3 ले लेते हैं और यह 6, मतलब टोटल हमने काम मतलब डिस्टेंस 6 लिया है। राइट, 6 लेकर के हम लोग काम करते हैं। अब देखो क्या करना है हम लोग को आगे, यही जो समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से एकदम स्टेप इसको बारीकी से समझ लो। 22 और 33 और 55, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट मेथड आपको, बस हमारे जो डिस्टेंस सेम नहीं है उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका तो एलसीएम ही लेते हैं भाई साहब। और जो यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम नहीं, इसको ऐसे लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखो इसका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 55 दूनी 110 और 330 आ जाएगा। राइट, एलसीएम कितना आ गया 330। 22 से करते हैं। अब देखो 22 से जब करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कितना टाइम में जाएगा 15 टाइम्स में, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 15। ओके, और फिर से 33 क्या करेंगे तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 55 से तो 6 बार में। राइट, अब देखो ये हमारा क्या पता चल गया 15 दूना 30 और 10 40 और 40
10 40 10 50 60 58 58 आ जाएगा। अब देखो 330 है और 58 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 330 है, टोटल दूरी हमने कितना माना था 6 है, तो इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, और 58 से देंगे भाग, राइट, यही होता है। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा देखो यहाँ पर जो है यह कट नहीं रहा है ना, 6 से 58 तो कटेगा नहीं, बहुत 8 नंबर में आ जाएगा, यदि देखते हैं तो 8 नंबर में आ जाएगा, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं तो 6 दहा में 60, 6 बार में कटेगा, 0 से 0, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा 33 के आसपास में आएगा। लेकिन जब हम लोग आंसर में देखते हैं तो ठीक 33 दिया, मतलब आंसर भी हमारा अप्रॉक्स में ही दिया था, राइट, आंसर भी हमारा किस में दिया है, अप्रॉक्स में दिया है। तो इस तरीके से ये वाला मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक वाला चाहिए तो बेसिक वाला भी हम लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 है, 6 में से ये 2 है और यह एक 3 है और यह 3 है, यही था ना। अच्छा यह जो है पहला 22 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा जो 33 किलोमीटर पर आवर से, और यह 55 किलोमीटर पर आवर से, राइट। अच्छा डिस्टेंस इक्वल टू क्या पूछ रहा है, पूरी यात्रा का औसत गति। तो औसत गति क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 6 है, और इसका टाइम, तो इसका टाइम कितना लगेगा, 2/22 प्लस का 1/33 प्लस का 3/55, यही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कट कर देते हैं, तो 2 से 11 बार में जाएगा, मतलब 6 अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 55, 11 5 11 और 5 15, 165, सॉरी 55 तिहाई 165, हाँ 165 आएगा, यह ऊपर चलाएगा। अब जब हम लोगों ने 165 लिया तो 11 से करेंगे तो 15 बार में, प्लस 33 से करेंगे तो 5 बार में, और 55 से जब हम लोग करेंगे तो 55 तिहाई तो 3 तरीके 9 आएगा। अब देखो यहाँ पर भी काम वही है, 15 5 20 9 29 आया, कितना आया 29 आया, मतलब 6 गुणे 165 और यहाँ पर आया 29। अच्छा यदि अप्रॉक्स मानते हैं तो 6 5 30 5 से कटेगा, और यहाँ पर भी 5 15 5 15 33 किलोमीटर पर आवर ऐसे ही आएगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है अप्रॉक्स में दिया, तो आपको जो मेथड समझ आए उस तरीके से आप कर सकते हैं, वरना आप जो है भूल जाएंगे तो भाई काम खत्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने दोनों तरीका से बताया जो आपको आसान लगे। अच्छा देखो 20% वार्षिक की दर से 20,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखो जब भी यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो इसका बहुत शानदार ट्रिक्स है एकदम। आपको चाहे तो अगर समझ गए तो कलम उठाने की जरूरत नहीं, ना समझे तो थोड़ा सा आपको टाइम ले सकता है 5 सेकेंड, राइट। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है 20% है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 20% इक्वल टू क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा कि नहीं होगा। अच्छा यदि देखते हैं तो हमको कुछ नहीं करना, देखो भाई ये 5 है तो इस 5 को चूँकि 3 साल का है तो 5 का जब क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना करेंगे 125 होगा 5 का क्यूब, राइट। अच्छा देखो 5 है तो एक फार्मूला हम लोग को बस थोड़ा सा 3x + 1 यही याद करना है। x क्या है, यही 5 है, तो 3 5 15 1 16, जब रखेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि हमको अंतर पूछ रहा है, तो 125 का यह जो है हमारा क्या है प्रिंसिपल है, और यह हमारा क्या है 3 साल का अंतर है, तो प्रिंसिपल देखो कितना गुना है 125 का 8 2 16, मतलब 160 गुना है। तो जब प्रिंसिपल हमारा 160 गुना है तो जो हमारा अंतर भी हमारा 160 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 16 16 हम 256 2560, राइट। इस तरीके से कुछ 3x + 1 रखना है और बस काम हो जाएगा आपका, कुछ नहीं, बस यही तो रटना है, थोड़ा सा बस दिमाग में बैठाना, बस काम खत्म। अब देखो कहीं कहीं पर क्या देगा, अंतर देगा, और जब अंतर देख लो कितना गुना है तो उतना ही हमारा प्रिंसिपल भी गुना होगा, बस वहाँ पर प्रिंसिपल निकल जाएगा, बस काम खत्म। यही तो बस गेम है, वरना फार्मूला लगाते रहिए, पता नहीं क्या क्या लोग परसेंटेज में ये सब चीज़ें, वरना ये सब बस देखते ही हो जाएगा, राइट। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 संख्याओं का औसत जो 44 है, यदि इनमें से 3 संख्याएं 25 30 और 35 को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। अच्छा देखो औसत कितना है 25 है, और लेकिन कौन कौन संख्या हटाई गई है 25 30 और 35। अच्छा जब ग्रुप में थे तो एक एक का हिस्सा कितना आ रहा था 44 था,
जब ग्रुप में थे तो 44 हिस्सा सबका आ रहा था, लेकिन जब ग्रुप से हटे तो भैया तुम जितना लेकर के आए तो उतना चले जाओ। तो ये लोग अपना अपना लेकर के चले गए। तो आखिर एक का हिस्सा जो 44 आ रहा था, मतलब यह जो अपना हिस्सा कुछ छोड़ करके जाए गया। अब देखो 25 जो है 44 से कितना छोड़ कर गया है। ये 44 से यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो जब 44 से कंपेयर करेंगे तो ये कितना छोड़ के गया है, मतलब 19 छोड़ के गया है। राइट, कितना छोड़ के गया है, 25 और 15 4 19। यह कितना छोड़ के गया है, 14, और यह कितना छोड़ के गया है, 9। राइट, 19 14 मतलब 20 और 19 14 33 और 33 9 42 होगा। और कितने लोगों में है, 32 लोगों में। तो 4 8 32 और यहाँ पर 21, सॉरी कटबे नहीं करेगा तो 42 बट्टे 32 तो 2 से काटेंगे तो 16 और यह 21। अब हम लोग भाग लेते हैं तो 16 का न 16 और 5 बटेगा तो 16 3 48, मतलब जो 44 था एक बढ़ के हो जाएगा 45.3125। राइट, सही तो जोड़े हैं ना। 25 है, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा 45.3125, मतलब जो भी होगा यही होगा। कितना ये छोड़ के गए, देखो चूंकि 44 एक में था तो 44 हिस्सा आ रहा था, लेकिन जब यह जो है अपना हिस्सा जितना लेके आए थे, भाई झगड़ा हो गया, लेके जा अपना जितना लेकर के आए थे तो, लेकिन एक्चुअली जब अपना अपना हिस्सा लेके चले गए तो यह जो इतना छोड़ के गए, तो यह जो छोड़ के गए हैं तो भाई बाकी जितने लोग बचे उनमें बटेगा ना। तो जब बटेगा तो हमारा कितने लोग बचे थे, 32, और कितना छोड़ के गए, 42, बस भाग दिए तो 1 दशमलव कुछ आया 3, तो बस 44 में 1 जब जोड़ देंगे 44.1.3 जोड़ेंगे तो 45.3 जो भी और आंसर होगा बस उसी को मार के आगे निकल चलो, पूरा साल करने की जरूरत नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक पुरुष एक निश्चित दूरी के आधे भाग को 20 किलोमीटर पर आवर घंटा की गति से तय करता है। वह शेष दूरी का 60% 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता तथा बची हुई दूरी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। देखो यहाँ पर परसेंटेज में दे दिया तो हम लोग परसेंटेज से गेम खेल लेते हैं। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर है। राइट, मतलब 100% है। और कह रहा है कि आधा भाग मतलब इसका 50 होगा, कितना 20 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर से चला गया रहा है। कह रहा है कि वह शेष दूरी का 60% मतलब 50 जब चला गया तो 50 ही तो बचा, और जब 50 का 60% निकालेंगे तो 5 छक्के 30, मतलब शेष दूरी हमारा 30 हुआ। और 30 का 60% जो है 15 किलोमीटर पर आवर से, यह जो है 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। कितना बचा भाई, 20 ही बचा। और यह जा रहा है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर से। राइट, 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। पूछ रहा है संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति। अच्छा, जब औसत गति पूछता है तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 120 दिया है। और टोटल टाइम, अच्छा टाइम देखो कितना लगा, यहाँ पर देखते हैं तो 20 से जब भाग देंगे, यही तो है भाई। टाइम कैसे निकालेंगे भाई, 50 किलोमीटर है, 20 से जा रहा है तो कितना जाएगा, तो 2.5 घंटा यहाँ पर लगा। यहाँ पर देखते तो 15 दूना 30, 2 घंटा लगा। यहाँ पर देखते तो 10 दूना 20, 2 घंटा लगा। बस कुछ नहीं है, 120 और 2 2 4 2 6, 10 दूना 20, 15 दूना 30, हाँ 2 2 4 2 6 65 आ गया, मतलब 2 2 4 2 6 6.5 घंटा। यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए हम लोग ऊपर भी एक 0 से बढ़ा दिए। अब हम लोग कर देते हैं। देखो कट करेंगे तो यह 13 जाएगा और 5 से, और यहाँ पर 5 दूना 10, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई देखो, अच्छा 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तो 100 ही है ना भाई, ये 100 है और यहाँ पर है भाई कितना, मतलब 6 घंटा 6.5 घंटा। अच्छा देखो 6.5 घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं, या ऊपर चला जाएगा 2, तो जब ऊपर 2 चला जाएगा तो हमारा 200/13। राइट, ये छोटी छोटी हम लोग मिस्टेक करते थे। देखो 100 था तो हम 120 लिखते भाई, आंसर नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो गए। राइट, तो 200/13 हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। राइट, अब चाहते हैं यदि आप उस तरीके से करना तो वैसे में भी आप जा सकते हैं, जो था प्रोसेस वैसे भी जा सकते हैं, जो मेथड आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव जो है एक दिन में 25% काम पूरा करता है। शिव जो है एक दिन में 25% कार्य पूरा करता है और राम उसी कार्य का 12.5% एक दिन में पूरा करता है। देखो 25%, 25% मतलब जो है 1/4, मतलब एक दिन में वह जो है एक काम करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करता है? 4, राइट। और राम जो है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? 1/8, मतलब एक दिन में 12.5%, तो राम जो टोटल काम कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। बस काम हो गया। दोनों मिल करके, अब दोनों मिल करके क्या होगा? 8 आएगा तो 4 दूनी 8 और 8 करने 8, 8/3 कर देंगे तो हमारा 2.67 आ जाएगा। बस काम खत्म है। बस इसलिए मैंने लिया था क्योंकि यहाँ पर 25% दे दिया है तो हम लोग को टोटल काम निकालना पड़ेगा। 25% तो यह एक दिन का काम है तो टोटल काम 4 का है, 12.5 मतलब 1/8 यो जो टोटल काम इसका 8 होगा, राइट। 8 दिनों में करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह भी देखो इनकम एक्सपेंडिचर का है और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे घूम जाते हैं। ध्यान से देखना, ए और बी का आय जो है 5:7 है। ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। यदि ए और बी का कुल व्यय जो है 15,750 रुपये है तो उनकी बचत, देखो क्या कह रहा है। अच्छा, हम लोगों को पता होता कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है कि नहीं होता है, राइट, होता है ना। अच्छा देखो क्या कह रहा है कि यदि ए का व्यय, यहाँ पर हम लोग ए कर देते हैं और व्यय कर देते हैं। ए का अनुपात कितना है? यह 5 का है, यह 7 का है, राइट। अच्छा देखो कह रहा है कि ए का व्यय और बी की बचत, मतलब ए का व्यय और बी की बचत, मतलब ए का व्यय यदि हम लोग मान लेते हैं कि 2 रुपया यह खर्चा करता है, चाहे हम लोग 3 रुपया खर्चा करता है, मतलब 5 में से 3 खर्चा करता है तो 2 बचाएगा। कह रहा है कि ए का व्यय बी के बचत के बराबर है, मतलब इसका बचत कितना होगा? 3, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ए का व्यय बी के बचत के बराबर है तो ये 3 हो जाए। अच्छा, जब 7 में से 3 बचाया है तो कितना खर्चा किया है? 4 खर्चा किया, राइट। बातें समझ आई। अब देखो कह रहा है ए और बी का कुल व्यय, मतलब ए और बी का कुल व्यय कितना हो गया? 7 हो गया। ऐसे 7 की वैल्यू कितना दिया है? 15,750। तो पूछ रहा है उनकी बचत क्या होगी, मतलब यह जो 5 है। अब देखो 7 की वैल्यू यहाँ पर करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, राइट, 2250। इसमें भी हम लोग 2250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पचे 110, 22 पचे इसको ऐसे कहते हैं 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10 11, 11,250। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जब व्यय और बचत बराबर कर दे तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बात थी। तो अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ आ रहा है कि क्या हम 3 ही लेंगे तो भाई आएगा आंसर? नहीं, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखो क्या है कि यदि कह रहा है कि इसका हम लोग 1 कर देते हैं, मान के चलते हुआ 1 खर्चा करता है तो हमारा बचाएगा कितना? 4। तो इसका और इसका बराबर है तो यह 1 आएगा, क्योंकि ये बराबर है तो यह कितना आ जाएगा? 6 आएगा। फिर भी यहाँ पर 7 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 7 की वैल्यू हमारा दिया है तो 5 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 2 मानेंगे तो भी हमारे यहाँ पर ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा, यहाँ पर आएगा 5 आएगा। तो जिस तरीके से आप जो भी मान लेंगे आंसर आना ही तो आना है, राइट। 0 मानेंगे तो 0 पर भी तो भी आंसर उतना ही आएगा, राइट। नेक्स्ट जो है बहुत ही शानदार है, यह जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ऐसे में क्या करते हैं कि बच्चे जो है छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे फिगर देखते हैं छोड़ करके चले जाते हैं। आपके सामने एक फिगर दिया गया है ABCD, देखो, राइट, इसको बढ़ा दिया गया है। यह जो अल्फ़ा है और यह जो बीटा है, इसका जो है समद्विभाजक किया गया, यह 72 डिग्री है। नाम रख देते हैं ABCD। क्वेश्चन में देखते हैं तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, राइट। अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू यदि पूछ रहा है, यह बीटा है, ओके। तो बीटा की जब वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा देखो, जब हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, ऐसे 2 रेखाएं यदि पैरेलल हैं तो जब पैरेलल हैं तो यह इसके इक्वल है संगत कोण से, हाँ, और यह जो इसके इक्वल है, हाँ। फिर से हमारा एक और देखते हैं
इधर का इक्वल होता है, राइट। तो और फिर से ऐसा एंगल इक्वल होंगे, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से ऐसे। तो ये हमारा जो एंगल होता है इक्वल होता है। अच्छा देखते हैं ये दोनों जो पैरेलल लाइन है, चूँकि कहा तो नहीं है लेकिन जब है तो यहाँ पर पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा और यह एंगल है इसके इक्वल होगा, राइट। यह एंगल है इसके इक्वल होगा और यह, यदि हमको किसी तरीके से सी और डी का पता चल जाता तो ये अल्फा और बीटा होगा कि नहीं होगा। तो यदि 72 है तो चूंकि एक ट्रायंगल में 180 बनता है, और चूंकि यह दोनों क्वेश्चन में दिया है कि यह जो है दोनों को समद्विभाजक मिलाया गया, मतलब यह दोनों जितना भी होगा बस टोटल इनका दूना होगा। अगर मान के चलो यह 20 आया तो यह 20 आया तो 20 दूनी 40 हो गया, ये 40 आया तो 40 80 आएगा, मतलब इन दोनों का सम जितना भी आएगा उनका दूना होगा और यही दोनों का सम जो भी आएगा यही होगा। अच्छा देखो क्या है कि 72 है तो अगर 180 में से 72 घटाएंगे तो 108 बचेगा, तो 108 का दूना कर देंगे तो 216 आएगा, बस काम खत्म। लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा अपान 2 और 180 माइनस का 72। अगर आपको फार्मूला याद करना तो फार्मूला से रखिए, कॉन्सेप्ट से करिए तो कॉन्सेप्ट से। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी घूम फिर के वही आएगा, 108 आएगा और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 216 इस तरीके से भी आएगा। आप जो मेथड समझ करके करें या जैसे करें, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे भी आप करें आपका आंसर घूम फिर करके वही आना है, राइट। अच्छा यहाँ पर दूसरा तरीका एक और हम लोग कर सकते हैं। अच्छा देखो अल्फ़ा है ना, अगर हमको इसका भी पता चल जाए और बीटा है तो फिर से हम लोग इसका पता कर लेते, फिर से इसका एक्सटीरियर और इसका एक्सटीरियर निकाल करके उसको सम कर लेंगे। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरे को सबसे बेहतर ये फार्मूला अगर याद हो तो ठीक है, और ना सीधा समझिए कि यह जो है ये क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग और हमारे क्या है संगत और शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब ऐसा एंगल है तो एंगल इसका एंगल इक्वल होता है, इसका यह इक्वल है, तो अल्फा और बीटा पूछ रहा है तो 72 है, इसका जो है चूँकि समद्विभाजक दिया है तो 108 आएगा, तो बस सिंपल सी बात है दूना होगा, बस खत्म, राइट। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, चूँकि हमने बहुत सावधानी से और हर तरीके से कोशिश की आपको ओपन करके समझाने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में यार कुछ तो टाइप करो कि हाँ कैसा लगा, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि